उसमें ठीक है बेटा। हाँ चलो अब हम लोग आज एलिप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो एलिप्स है हम दो चीज़ कर चुके हैं, सर्कल और पैराबोला कर चुके हैं, एलिप्स पढ़ेंगे। तो आज जो एलिप्स है, एलिप्स में क्या पढ़ेंगे, एलिप्स। एलिप्स सही लिखा है, एलिप्स, बहुत बढ़िया। अब एलिप्स जो है क्या, ये भी एक फिगर है, 2D फिगर है, ठीक है। अब एलिप्स क्या है, उन पॉइंट्स का लोकस है जिसमें द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। एलिप्स जब भी डिफाइंड होगा पहले तो उसके लिए दो फिक्स्ड पॉइंट डिफाइन होंगे जिनको नाम देते हैं फोकस, F1 और F2। तो क्या करा आपने, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट, तो आपने क्या किया, इसका इससे डिस्टेंस और इसका इससे डिस्टेंस, इसका इससे डिस्टेंस और इनका डिस्टेंस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सम क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब आप इन पॉइंट्स को क्या करोगे, ज्वाइन कर लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा, एलिप्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक से नहीं बनाई है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ रहे हो ना, ये एलिप्स बन गया, कोई दिक्कत बेटा। तो एलिप्स कुछ इस तरीके का फिगर होता है। इसमें क्या होता है, दो फोकस होते हैं, F1 F2, ठीक है, F1 F2, ठीक है। ये इसका सेंटर होता है, ठीक है बेटा। अब कोई भी आपने पॉइंट ले लिया, लेट अस सपोज P1 पॉइंट लिया और एक पॉइंट P2 लिया, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस और इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, मतलब सम सेम रहेगा। मतलब इसको बोल देते हैं P F1 P1 प्लस P1 F2, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो भी वैल्यू रहेगी। अब दूसरा पॉइंट ले लीजिए P2, ठीक है बेटा, ये दूसरा पॉइंट ले लिया P2। अब अगला क्या हो गया, F1 P2 प्लस P2 F2, ये भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये जो कांस्टेंट रहेगा ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है 10 निकल कर आ रहा है, तो ये 10 ही रहेगा हर पॉइंट पे, ठीक है। उस लोकस को, उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो जो कर्व मिलता है हमें वो क्या मिलता है, एलिप्स मिलता है। क्या मिलता है, एलिप्स मिलता है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके फिगर के बारे में समझनी है, ठीक है। ये एक्सिस कौन सी है बेटा, एक्स एक्सिस, ये कौन सी है, वाई एक्सिस, ठीक। अब ये बताओ, ये जो एक्सिस है, ये मतलब जो फिगर है इस एक्सिस पे ज़्यादा लंबा है, इस एक्सिस पे कम है, तो इसको मेजर एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, माइनर एक्सिस बोलेंगे, ठीक। अब सेंटर से जितना इधर है उतना ही इधर है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो बोलेंगे a,0 बोल देंगे, इसके क्या हो जाएंगे, -a,0, और ये टोटल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा, 2a हो जाएगी। तो ये जो a है वो क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो गया, 0,0 कोऑर्डिनेट है, इसका क्या हो जाएगा 0, -b, और ये हो जाएगा 0,b। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये कितना हो गया, 2b हो गया बेटा, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है। अब आ जाइए सेंटर। अब सेंटर से इधर फोकस तक की दूरी F2 और F1 तक की दूरी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसके कोऑर्डिनेट 0, c,0 और -c,0। तो ये जो है डिस्टेंस आपने क्या ले लिया, 2c ले लिया, ठीक है बेटा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैंने आपको लेंथ बता दी। तो ये जो लेंथ है, ठीक है बेटा, ये लेंथ क्या हो गई, 2c हो गई। ये लेंथ कितनी हो गई, टोटल 2b हो गई। और ये बाहर वाली लेंथ क्या हो गई, 2a हो गई। कोई दिक्कत बेटा, ये 2a हो गई, इतना समझ में आ गया। अब एक बार बताइए मुझे कि इस पॉइंट तक की दूरी, इस पॉइंट से यहाँ तक का सम, अरे ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस सेम रहेगा। अब ये पॉइंट जो है ये भी तो इसी पे आ रहा है, अरे ये पॉइंट भी तो इसी पे आ रहा है। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ करूँ, इस एलिप्स को, किस पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट्स के लिए, समझ में आ रहा है बेटा, इस पॉइंट्स के। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया c, ये कितना हो गया c, ये कितना हो गया b, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी निकल आई पाइथागोरस से,
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी क्या आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो लेंथ होगी पी पॉइंट मान लेते हैं, ये F1 मान लो, इसको F2 मान लो। तो जो पी F1 प्लस पी F2, जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, दोनों को जोड़ के 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट, मैंने बोला था ये तो फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गई, ये फिक्स रहेगी। ठीक, अब एक बार बताओ बेटा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा। अब ये बताओ इसकी भी दूरी भी फिक्स यही रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। अब इसको निकालते हैं, ये लेंथ कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितनी है, ए है ना, ये कितनी है, ए, तो ये कितनी हो गई, ए माइनस सी। अब ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी हो गई, पॉइंट पी तक की, सी ए है और ये टोटल ए है, तो कितनी हो गई है, सी प्लस ए हो गई। कोई दिक्कत बेटा? तो ये अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ डिस्टेंस, मतलब पी F1 प्लस पी F2 की दूरी, तो वो होगी सी प्लस ए, और ये क्या होगी, ए माइनस सी, सी से सी कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2a। मैंने बताया था ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जो कितनी निकल के आई थी, ये निकल के आई थी, तो इसके किसके बराबर होगी, 2a के बराबर हो गई। अब ये 2 से 2 कट गया, तो ये आगे स्क्वायरिंग कर दिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। आगे बेटा समझ में? तो यहाँ से बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया, ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिलेशन समझ में आ गया? बता दो बेटा, सिंपल है। अच्छा, अब इसमें एक वर्ड चीज और डिफाइन होता है, इसेंट्रिसिटी। क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, समझ लेना इसेंट्रिसिटी क्या है, इसको ई से दिखाते हैं। मैंने बताया था इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होता है, इसका क्यों होगा अभी समझ में आएगा। ई बराबर जो डिफाइंड होता है वो सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी मतलब ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। तो हम जानते हैं सी की वैल्यू ए से कम है, तो इसका मतलब नीचे ए से ज़्यादा है, तो ई क्या होगा, लेस देन 1 निकल के आएगा। कोई दिक्कत बेटा? बता दो, अरे बताओ। अब ये तो दोनों तरफ स्क्वायर करा, तो सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी वहाँ से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बेटा, तो जब सॉल्व किया तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर इसेंट्रिसिटी। कोई दिक्कत बेटा? एक रिलेशन ये भी आ गया। अच्छा, कोई कहे नहीं सर मुझे और अच्छे से करना है, तो ये बताओ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से b अपॉन ए क्या है, निकल के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर। इस तरीके से भी ये रिलेशन याद रखना, सारे रिलेशन याद रहेंगे। बता दो बेटा। तो मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब मुझे इसकी जनरल इक्वेशन चाहिए बेटा। अब जनरल इक्वेशन कैसे निकल के आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कोई भी जनरल पॉइंट मान लेंगे कर पे, क्या मान लिया आपने, जनरल पॉइंट कंसीडर कर दिया। लेट अस सपोज मैंने ये पॉइंट x, y कंसीडर कर लिया ये, ठीक है। अब इससे यहाँ तक की दूरी, इससे यहाँ तक की दूरी, अब ये दूरी जो होगी डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल आएगी। क्या होगी, ये दूरी निकलेगी, चलो मैं अभी बताता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब बताओ बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ये मतलब ये वाला पॉइंट जो कंसीडर किया मैंने, ये डिस्टेंस क्या हो गया, x माइनस माइनस प्लस सी, तो ये हो गया x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस ये वाली दूरी, ये वाली दूरी कितनी हो गई, x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट, ये किसके बराबर होगा, 2a के बराबर होगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे और रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करने के बाद स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है ना, उसको रीअरेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये लास्ट में इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये जो इक्वेशन होती है एलिप्स की इक्वेशन होती है, जिसका मेजर एक्सिस जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, एक्स पर होना चाहिए। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आ गया। तो आपको क्या क्या बातें याद रखनी है इसमें, एलिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है ये वाली इक्वेशन। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, इसेंट्रिसिटी, इसका बेसिक फॉर्मूला याद रखना है जो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट होता है, ठीक है। इसेंट्रिसिटी 1 से कम होती है, ठीक है बेटा। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं लेटस रेक्टम पे।
किस पे बात करते हैं? लेटस रेक्टम। अब लेटस रेक्टम के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे लेटस रेक्टम के लिए, लेटस रेक्टम की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी और वो सारी चीज़ें कैसे डिफाइन होंगी, ठीक है बेटा। अब लेटस रेक्टम क्या होता है, मैंने पुराना क्लास जो था पैराबोला वाला उसमें आपको बताया था लेटस रेक्टम को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज इलिप्स, ठीक है बेटा, ये इलिप्स है, ओके, ये आपका एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, मेजर एक्सिस हो गया और ये माइनर एक्सिस हो गया। ये फोकस है, ये F2 मान लेते हैं, इसको F1 मान लेते हैं, या F1 इसको मान लो, F2 इसको मान लो, वो आपके ऊपर है, ये तो सिर्फ नाम देने हैं आपको, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब ये लेंथ, इसके कोऑर्डिनेट भी मैं बता दूंगा आपको, ये जो लेंथ होती है, ठीक है ना, सुनिए सुनिए, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट ऑलरेडी पता है, ये a,0 माइनस a,0, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, ये हो गया a,0 माइनस a,0, ये हो गया c माइनस c,0, ये हो गया c,0, ये हो गया 0,b, ये हो गया 0,-b, और ये ओरिजिन हो गया 0,0, ठीक है। कोई दिक्कत बेटा? अभी मैंने आपको पढ़ाया था E बराबर क्या होता है, c/a, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ c की वैल्यू क्या होगी, a हो गई, तो इस कोऑर्डिनेट को हम क्या लिख सकते हैं, a,0 भी लिख सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट को -a,0 भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा? बता दो, समझ में आ गया। अब एक बार बताइए मुझे, लेट अस सपोज ये लेंथ क्या है, l मान लेता हूँ, तो जितना ये ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा क्योंकि सिमेट्री है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा AE, L, और इसका भी क्या हो जाएगा -AE, L, ठीक है बेटा। अब ये L है, ये L है, ठीक है बेटा, लेंथ टोटल लेंथ क्या होगी, 2L होगी। अब लेटस रेक्टम क्या है, लेटस रेक्टम वो फोकल कॉर्ड है जो इससे भी पास होके जा रही है, इससे भी पास होके जा रही है, और दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर खड़ी, मतलब एक्सिस पे क्या है, परपेंडिकुलर खड़ी हुई है, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ क्या होगी लेटस रेक्टम की, 2L हो जाएगी। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम क्या हो गए, 2L हो गई, ठीक है बेटा। अब इस 2L को ही निकालना है आपको, L की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है बेटा। अब ये बताओ, मैंने इसकी इक्वेशन बताई थी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर क्या था, 1 था, ठीक है। अब x इस कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट क्या है, a, तो a का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस y कितना, l² अपॉन b² बराबर क्या हो गया बेटा, 1। अब ये बताओ, a से a² कट गया, ये हो गया e² प्लस l² अपॉन b² बराबर 1, बोल दो बेटा। अब यहाँ से e² की वैल्यू ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, क्या थी e² की वैल्यू, ये थी, यही थी ना बेटा, e² की वैल्यू क्या थी बेटा, यही थी। तो जब मैंने इस वैल्यू को रखा l² बराबर, ठीक है, l² बराबर क्या हो गया, 1 - e² हो गया, और नीचे क्या है, b²। तो इस वैल्यू को यहाँ से 1 - e² की वैल्यू कितनी थी, b² अपॉन a², तो इस वैल्यू को मैं यहाँ रख दिया b² अपॉन a², ठीक है। अब ये b² उधर पहुँच गया, तो ये बन गया l² बराबर b⁴ अपॉन a²। जब मैंने दोनों का अंडर रूट लिया तो वैल्यू क्या आ गई, l की वैल्यू निकल के आई b² अपॉन a², ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, 2L होती है, मतलब 2b² अपॉन a। तो आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया 2b² अपॉन a इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हम डिफाइन कर सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा? तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इसमें क्या क्या याद रखना है, इसेंट्रिसिटी याद रखना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम याद रखना है, जनरल इक्वेशन याद रखनी पड़ेगी आपको पैराबोला इसकी इलिप्स की, ठीक है ना। उसके अलावा सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। चलो अभी इसको लिख लो आप, ठीक है बेटा। अब हम लोग इसमें एक वेरिएशन और पढ़ते हैं। जब ये आपका जो मैंने आपका इलिप्स बताया, ये इलिप्स बताया मैंने आपको, ठीक है। अब इस इलिप्स में आपका जो मेजर एक्सिस है वो कहाँ है, एक्स पर है। अब जब मैं इसी इलिप्स को कुछ इस तरीके से बना दूँ, इसका मेजर एक्सिस कहाँ आ जाए, वाई पर आ जाए, तो आपको इक्वेशन में कुछ नहीं करना। अभी बताओ इसका 2a कहाँ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, b कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, सेंटर कहाँ आ जाएगा, c यहाँ आ जाएगा, यही तो आएगा चेंज। तो इसकी इक्वेशन क्या थी, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 थी, यही थी बेटा। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी a², ठीक है, अपॉन b² प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये हो जाता है। यहाँ पे ए जो है बी से क्या है बेटा, बड़ा है, और यहाँ क्या बड़ा होगा, यहाँ क्या बड़ा होगा, यहाँ बी बड़ा होगा यार। हाँ ये डिस्टेंस क्या मान रहे हो यहाँ पे, अरे भाई ए तो हम इसको मान के चल रहे हैं ना, समझे ना, ए मान के चल रहे हैं ना, तभी तो हमने ए को इसके नीचे ले आए, बी को इसके नीचे ले आए, मतलब शिफ्टिंग हो गई ना, ये इसकी जगह यहाँ आ गया, इसकी जगह यहाँ आ गया, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपको, ठीक है। ए से बी से रिप्लेस हो जाता है, बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं, बस इतना आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी हम कोऑर्डिनेट ए इसी को ही मान रहे हैं, आप देख लो ए जो है उसमें ए कहाँ पर मान रहे हैं, मेजर एक्सिस वाला ही तो ए है, यहाँ में मेजर एक्सिस कहाँ पर है, वाई पर है, तो ए तो आपका वाई के अलॉन्ग ही तो मेजर कर रहे हैं ना, वहाँ एक्स के अलॉन्ग कर रहे थे, ठीक है ना, ठीक है ना, यहाँ वाई के अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं, तो वाई के अलॉन्ग मेजर कर रहे हैं, तो ए कहाँ आ रहा है, वाई के नीचे ही आ रहा है, एक्स बी, समझ में आ गया ना, इस तरीके से चीज़ें समझती हैं आपको, समझ में ना। ये मत कर देना कि आपको ए आपने यहाँ ले लिया तो इसको आप ए ना मान के इसको ए मानेंगे, नहीं, अगर आपने एक बार ए फिक्स कर दिया तो फिक्स कर दिया, आप ए किसको ले रहे हैं, ए ले रहे हैं आप इसको, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है ना। अब वो प्रॉब्लम जो है देखते हैं अभी प्रॉब्लम, ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, दोनों कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसको भी, कितनी देर अभी तो 16 मिनट की वीडियो। तो सुनो, क्वेश्चन ये है आपका कि उसने बोला है आपको इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है जिसका मेजर एक्सिस कहाँ है, एक्स एक्सिस पे है, तो मेजर एक्सिस इज ऑन एक्स एक्सिस, और जो पासिंग पॉइंट है, पहला पॉइंट कितना दे रखा है 4,3, दूसरा पॉइंट 6,2, ये दे रखा है। अब ये बताओ मेजर एक्सिस पे होता है, तो मैंने आपको बताया था ये इक्वेशन यूज होती है, हाँ कोई दिक्कत बेटा, जब ये इक्वेशन यूज होगी तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, तो एक बार यहाँ रख दो, 4 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, तो इसको 16 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9 अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1 हो गया, कोई दिक्कत बेटा। चलिए अगला 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1, तो ये हो गया 36 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 1, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, बोलो कैसे करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे बेटा, इस इक्वेशन को इक्वल करोगे, एक एलिमिनेट कर दो, ठीक है, या ऐसे मान लीजिए 1 अपॉन ए स्क्वायर को आप x मान लीजिए, या कोई भी वेरिएबल l मान लो, और 1 अपॉन बी स्क्वायर को आप क्या मान लो, n मान लो, lm मान लो, तो पहली इक्वेशन हो गई 16l प्लस 9m बराबर क्या हो गया 1, तो 36l प्लस 4m बराबर क्या हो गया 1, कोई दिक्कत, बता दो बेटा। अब इसको क्या करो, इसका कॉमन मल्टीपल, मतलब 16 पंजे आज क्यों नहीं आएगा, लो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 9 से कर लो, ठीक है, बता दो बेटा 9 से कर लो, ठीक है। जब कर लिया तो ये m वाला टर्म एलिमिनेट हो गया, ठीक है, माइनस करा आपने, ठीक है, तो ये वाला टर्म तो एलिमिनेट हो गया, 4 9 36, अभी 4 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 5 हो गया बेटा, कोई दिक्कत। अब ये कितना हो गया 16 चौका 64, 64 माइनस कितना हो गया 30, ये किससे किया है 9 से किया है ना, अरे 64 माइनस 36 इंटू कितना हो गया 3, कितना आ गया 9 का कितना होता है 3, 24, अब माइनस कर दो, ये माइनस में आएगी वैल्यू, अरे माइनस में करोगे तो कितनी आई माइनस में, सॉल्व करो, 324 माइनस 64, ये 0 और 16 260 है ना माइनस, तो माइनस 260 कितना है एल, माइनस से माइनस कट गया तो एल बराबर 5/260 152 52, और एल कितना था 1 अपॉन क्या माना है ए स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 52, ठीक है। अब जब ए आ गया आपका तो बी आ जाएगा, तो तरीका समझ लीजिए, ए आ गया तो बी आ गया,
देखो बेटा ए आ गया तो बी आ गया, ठीक है। जब ए और बी आ गया तो इक्वेशन पता चल गया आपको, जब है ना इक्वेशन पता चल गई, और ए बी आ गया तो आपको क्या पता चल गया, ई पता चल गया, ई पता चल गया तो सी पता चल गया, तो सारी चीज़ निकल आएंगी आपकी। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। इस तरीके से बस आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है इक्वेशन को, और रिलेशन याद रखने हैं। 4 रिलेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक रिलेशन ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, और मैंने बताया था सी क्या होता है, ए ई होता है, एक ये याद रखना है, और ई स्क्वायर, ठीक है ना, वो पता ही है, ई स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये 4 रिलेशन है, इसको याद है, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलिए